फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम जीन है अपने वालिदीन के साथ गाड़ी में सफर कर रही होती है। वो अपनी माँ से रेडियो का चैनल बदलने को कहती है, मगर उसकी माँ वही चैनल सुनना चाहती है। अचानक रेडियो के चैनल खुद ब खुद तब्दील होने लगते हैं। उसकी माँ उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है, मगर जीन बेकाबू हो जाती है और चीख मारती है, जिसके नतीजे में गाड़ी का खौफनाक हादसा हो जाता है और जीन के वालिदीन बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। मंजर बदलकर अस्पताल दिखाया जाता है, जहाँ व्हील चेयर पर बैठा हुआ एक शख्स जीन से मिलने आता है। इसका नाम चार्ल्स ज़ेवियर होता है। वो जीन को बताता है कि उसके वालिदीन मर चुके हैं और उसे अपने साथ एक खास स्कूल ले जाता है, जहाँ जीन जैसे बच्चे रहते हैं जिनके पास गैर मामूली सलाहियतें होती हैं। वो जीन से कहता है कि वो यहाँ अपनी ताकतों को काबू करना सीखेगी। वक्त गुजरता है और 18 साल बाद प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर को सदर मुमलकत की कॉल आती है। सदर इसे कुछ खलानवर्दों को बचाने का हुक्म देता है, जिनकी खलाई शटल सूरज के शदीद शैलों की वजह से तबाह होने के करीब होती है। चार्ल्स अपनी टीम हेनेक, रेवन, कर्ट, जीन, उस्कार्ट और कोइक्सलूर को मिशन पर भेजता है। कर्ट और कोइक्सलूर शटल में पहुंचकर खलानवर्दों को बचा लाते हैं। खलानवर्द उन्हें बताते हैं कि उनका कप्तान लापता है और उसकी जान भी बचाई जाए। रेवन मना कर देती है क्योंकि सूरज के शोले बहुत खतरनाक हद तक बढ़ चुके होते हैं, मगर चार्ल्स हुक्म देता है कि कप्तान को भी जरूर बचाया जाए। जीन, कर्ट और कोइक्सलूर दोबारा शटल में जाते हैं। कप्तान को बचाने के दौरान एक रासरार तवानाई जीन के अंदर दाखिल हो जाती है। दूसरी तरफ हेनेक जीन का मुकम्मल तभी मायना करता है और उसे पता चलता है कि जीन का जिस्म मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है कि जीन की ज़हनी ताकतें गैर मामूली हद तक बढ़ चुकी हैं। इधर कुछ अजनबी मखलूकात एलियंस जीन की अंदरूनी ताकत को महसूस करते हुए जमीन पर आ जाते हैं। उनकी सरबराह एक शक्ल बदलने वाली मखलूक होती है। वापस ज़ेवियर के स्कूल में जब सब जीत की खुशी मना रहे होते हैं, जीन की ताकतें बेकाबू हो जाती हैं और वो गलती से अपने साथी म्यूटेंट्स पर हमला कर बैठती है। बेहद ताकत इस्तेमाल करने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। चार्ल्स उसके ज़हन का जायजा लेता है और पता लगाता है कि बचपन में दर्दनाक यादों से बचाने के लिए जो ज़हनी दीवारें उसने जीन के दिमाग में बनाई थी वो अब टूट चुकी हैं। वो भी जाहिर होता है कि जीन का बाप अभी जिंदा है। हादसे के बाद वो जीन को अपने पास रखना नहीं चाहता था, इसीलिए चार्ल्स उसे अपने साथ ले आया था। ये हकीकत जानकर जीन शदीद गुस्से में आ जाती है और वहाँ के लोगों और पुलिस पर हमला कर देती है। उसे रोकने की कोशिश में रेवन मार जाती है। आसी दौरान इलीन लीडर आकर जीन को अपने साथ ले जाती है। इसे बहकाकर ये यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि दुनिया वाले इसकी ताकत को कभी कबूल नहीं करेंगे और हमेशा उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जीन सबसे ज्यादा ताकतवर म्यूटेंट है। दूसरी तरफ रेवन की मौत से गमजदा हैंक चार्ल्स से अलग होकर इरीक के पास जाता है और उसे बताता है कि रेवन को जीन ने कत्ल किया है। इस पर इरीक जीन से बदला लेने का फैसला करता है। चुनांचा चार्ल्स की टीम और दूसरी तरफ इरीक और हेनेक की टीम दोनों जीन को ढूंढने निकलते हैं। इरीक और हेनेक जीन को मारना चाहते हैं, जबकि चार्ल्स उसे बचाना चाहता है। दोनों की टीमों में लड़ाई होती है और इसी दौरान चार्ल्स किसी तरह जीन तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। वो जीन को समझाता है कि सूरज की शुआओं से जो अजनबी ताकत उसके अंदर दाखिल हुई थी वो उसे अंदर से तबाह कर रही है। जीन ये बात समझ जाती है और उस ताकत से छुटकारा चाहती है, मगर एलियन लीडर उसे मारकर इस ताकत पर कब्जा करना चाहती है। फौज वहां पहुंचकर तमाम म्यूटेंट्स को गिरफ्तार करके एक ट्रेन में कैद कर देती है। जीन भी बेहोश हालत में इसी ट्रेन में होती है। एलियन लीडर अपने साथियों के साथ ट्रेन पर हमला करती है ताकि जीन की ताकत हासिल कर सके। जब इरीक और हेनेक को एलियंस के असल मंसूबे का इल्म होता है तो वो भी चार्ल्स का साथ देते हुए जीन को बचाने के लिए लड़ने लगते हैं। सख्त लड़ाई होती है, मगर एलियन लीडर को हराना मुश्किल होता है। इसी दौरान जीन होश में आ जाती है और मुकाबला करती है। एलियन लीडर उसे ताना देती है कि जीन के अंदर बहुत ज्यादा जज्बात हैं जो उसे कमजोर बनाते हैं, मगर जीन उसे जमीन से बाहर खला में ले जाती है और कहती है कि यही जज्बात उसे अपनी दुनिया की हिफाजत के काबिल बनाते हैं। जीन पूरी ताकत का इस्तेमाल करती है और खुद भी खत्म हो जाती है। साथ ही एलियन लीडर भी नीस्तो नाबूद हो जाती है। आखिर में दिखाया जाता है कि स्कूल का नाम तब्दील करके जीनगरी स्कूल रख दिया गया है। चार्ल्स वहां से जा चुका होता है क्योंकि उसे महसूस होता है कि रेवन की बातें दरअसल थी। फिल्म के इख्तिताम पर एरिक और चार्ल्स एक पुराने दोस्तों की तरह दोबारा बैठकर शतरंज खेलते हैं।